नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। नहीं करेंगे। अभी वो निर्णय हो गया है पार्टी में। चंचल सिंह जी का राघोपुर से करने के बाद तो आप कॉन्टेस्ट नहीं कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। पार्टी ने निर्णय लिया है कि मेरे पास पहले से जो काम है इसी को अगर मैं पूरी तरीके से कर लूं तो काफ़ी है। तो अगर मैं चुनाव लड़ने जाऊंगा तो 2-4-5 दिन जो नुकसान होगा उससे जन स्वराज के कई प्रत्याशियों को नुकसान हो सकता है। इसलिए पार्टी लार्जर पार्टी हित में मुझे जिम्मेवारी दी गई है कि जो मैं काम कर रहा हूँ ये काम करता रहूँ। एंड आप कॉन्टेस्ट नहीं करेंगे बट पार्टी को एक सपोर्ट बिल्कुल, जो कर रहे हैं अभी जो काम कर रहे हैं वो कर। जी हाँ दोस्तों, ये वही प्रशांत किशोर है जो पिछले 1 महीने से गोदी मीडिया की आंखों का तारा बने हुए थे, जो पिछले 1 महीने से बिहार की राजनीति में भूचाल लाने का दावा कर रहे थे। ये वही प्रशांत किशोर है जिसके बारे में गोदी मीडिया बढ़ चढ़ कर कह रही थी ये है किंग मेकर, बिहार का किंग मेकर। ये वही प्रशांत किशोर है जिनके सहारे बीजेपी इस बार बिहार में बहुत बड़े बड़े सपने देख रही थी। ये वही प्रशांत किशोर है जिनके ज़रिए बीजेपी को लग रहा था महागठबंधन के वोट काटने में बहुत ज़बरदस्त रोल प्ले करेंगे। और ये वही प्रशांत किशोर है जिनके सहारे बीजेपी नीतीश कुमार को निपटाने की कोशिश कर रही थी। इसलिए प्रशांत किशोर को बाकायदा आरजेडी, कांग्रेस और नीतीश पर निशाना साधने की जिम्मेदारी दी थी। और बीजेपी को ये उम्मीद थी कि वो खुद इतनी सीटें जीतेगी और जो थोड़ी बहुत कमी बचेगी वो प्रशांत किशोर जीत लेंगे और दोनों मिलके सरकार बनाएंगे। नीतीश कुमार को हमारी शर्तों पे हमारे साथ रहना होगा, ठीक। अगर नहीं रहना होगा तो पार्टी तोड़ देंगे, बचे खुची पार्टी लेकर नीतीश साइड हो जाए, क्या फ़र्क पड़ता है। ये सारी प्लानिंग बीजेपी की थी। लेकिन धीरे 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 जब इस प्लानिंग का प्लॉट बदलता दिखा तो प्रशांत किशोर ने बीजेपी के बिहार के कुछ चुनिंदा नेताओं को निशाना बनाना शुरू कर दिया, जिसमें सम्राट चौधरी और 1-2 और नेता थे। बीजेपी ने खुली छूट भी इसलिए दे दी कि चलिए, आपको अगर अपनी राजनीति करनी है, अगर आपको लगता है कि इससे आपको मदद मिलेगी तो कर लीजिए। क्योंकि प्रशांत किशोर कह रहे थे कि लगातार सिर्फ तेजस्वी यादव पर प्रहार करने से तेजस्वी यादव को नुकसान की जगह फ़ायदा हो रहा है। ध्यान से देखिए ज़रा, अपने दिमाग पर जोर डालिए। प्रशांत किशोर ने बीजेपी पर हमला कब शुरू किया? जब राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा पूरी हुई उसके बाद। क्योंकि प्रशांत किशोर को नब्ज समझ में आ गई बिहार की कि जिस तरह से राहुल गांधी की उस यात्रा को समर्थन मिला, जिस तरह से वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा ना सिर्फ बिहार में बल्कि पूरे देश में, बल्कि मैं कह रहा हूँ देश से बाहर नेपाल तक पहुँच गया, उसके बाद प्रशांत किशोर को समझ में आ गया कि अगर उन्होंने जो 2-2.5 साल 3 साल से इतना पैसा खर्च किया, इतना सब कुछ किया है, उसको थोड़ा बहुत बचाना है तो तेजस्वी कांग्रेस से बाहर निकलकर बीजेपी पर निशाना साधना होगा। और ये बात उन्होंने बीजेपी आला कमान तक पहुंचाई। तो इसीलिए बीजेपी आला कमान ने मामूली सी छूट दी और प्रशांत किशोर ने वहाँ के 2-3 नेताओं को टारगेट किया। पूरी बीजेपी को निशाना नहीं बनाया, मोदी शाह को निशाना नहीं बनाया, जेपी नड्डा को निशाना नहीं बनाया। जबकि जब कांग्रेस की बात करते थे वो, तो बिहार कांग्रेस की बात नहीं करते थे, फिर हमला सीधा राहुल गांधी पर करते हैं। आरजेडी पर जब बात करनी हो तो सिर्फ तेजस्वी यादव पे बात नहीं करते, फिर लालू प्रसाद यादव को भी खींच लाते हैं। लेकिन बीजेपी के मामले में सिर्फ 3-4 चेहरे थे। लेकिन वो तरकीब भी फेल हो गई। फेल ऐसी हुई कि जिसका नतीजा ये निकला कि जो प्रशांत किशोर दावा कर रहे थे कि वो तेजस्वी के खिलाफ चुनाव लड़के उसे हराएंगे, आज चुनाव लड़ने से ही इनकार कर रहे हैं। यानी रण क्षेत्र में युद्ध लड़ने से पहले ही भागने पर आमादा हो गए। क्योंकि उन्हें मालूम है, प्रशांत किशोर को ये समझ में आ गया कि अगर मैं चुनाव में उतरा तो हार तय है, और अगर मैं हारा तो बची खुची इज्जत है वो भी जाएगी।
क्योंकि प्रशांत किशोर ने जैसे ही टिकटों का बंटवारा किया, समझ में आ गया कि लोगों को सच्चाई पता लग गई है। उन्हें समझ में आ गया कि मेरे ही कार्यकर्ता मुझे हरा देंगे, क्योंकि इतने आरोप प्रशांत किशोर पे अभी आधी टिकट में ही लग गया। अब प्रशांत किशोर न सिर्फ ये कह रहे हैं कि मैं पार्टी के लिए प्रचार करूंगा, पार्टी चाहती है मैं ना लड़ूं, बल्कि अब ये भी कह रहे हैं कि अगर 150 से कम सीट आती है, 150 से कम एक भी सीट उनकी पार्टी की आती है, तो ये उनकी निजी हार होगी। इतने बड़े, मतलब इतना मार्जिन छोड़ रहे हैं। आपने वो देखे ना, वो होते हैं क्या कहते हैं, प्री पोल सर्वे होते हैं ना, एग्जिट पोल और वो सब होते हैं, ओपिनियन पोल, उसमें देते ना कि इस पार्टी को मिलेंगे 50 से 60 सीट, इसको मिलेगी 70 से 80 सीट, 10 का 15 का ऐसा मार्जिन होता है। वहाँ तक तो समझ में आया। प्रशांत किशोर ने तो 150 सीटों का मार्जिन रख दिया कि 243 में से अगर 150 में से एक भी कम आई तो उनकी निजी हार होगी। मतलब वो मान चुके हैं कि ये तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि वो किंग मेकर की भूमिका में आए, क्योंकि एकदम से उनकी हवा निकल गई। बीजेपी के लिए ये ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त झटका है प्रशांत किशोर का इस तरह से पीछे हट जाना। ऊपर से उनके अपने कुनबे में टिकट बंटवारे को, सीट बंटवारे को लेकर जो सिर्फ उटव्वल है वो अलग से परेशान कर रही है। जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि इस बार एनडीए में ठीक नहीं हुआ है, पछताएगा एनडीए। उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं उन्हें मनाने के लिए बाकायदा दिल्ली लाया गया है, लेकिन चीज़ें ठीक होती नज़र नहीं आ रही।